एकादशी माता की जय। पौष शुक्ला की पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महत्व की कथा ऐसे। एक समय भद्रावती नगरी में एक सुकेत मान राजा राज करता था। उसकी स्त्री का नाम सभ्य था। विश्व की अनेक विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण थी उसके पुत्र नहीं था। वह स्व के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्र स्त्री यज्ञ हजारों किए, परंतु एक सफल ना हुआ। देवताओं को लाखों प्राण किए, आशीर्वाद भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा। परंतु वह चिंता अच्छी नहीं थी। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप। इस चिंता को से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से तो ये भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि ये मेरे से अच्छे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन है? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या ये दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विष्णुदेव बोले, हमारी ये बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 माह के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस पावन कथा को सुनने से भी सुख मिलता। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती। इस दिन बछड़ी की मां गौ के दूध का साग आज लिया जाता। बोलो एकादशी माता की जय। राधे राधे राधे।